आज हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ कोण के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है ना जी, अगर ये वस्तु है कोई और नीचे से आप देख रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपकी आंख यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब बताओ, अगर ये नीचे से ऊपर देखोगे ना, ऐसे ऊपर देखोगे तो आपकी ये जो दृष्टि रेखा है ऐसे सीधे जाएगी ना, ऐसे जाएगी। इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। और यहां से जो कोण बनता है, यानी ये जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये इंक्लाइन लाइन है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं जी? उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो आप यहाँ खड़े हो ऊपर, ठीक, और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो आप ऐसे देखोगे ना, यानी ऊपर से जब नीचे देखोगे तो आंख नीचे की तरफ आएगी, दृष्टि रेखा नीचे होगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा देखो ऐसे सीधी जानी चाहिए ना, तो ये जो एंगल बना इसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं जी? अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। भाई ऐसे खड़े हैं तो हमारी दृष्टि रेखा सीधी जानी चाहिए, लेकिन वस्तु अगर नीचे है तो नीचे देखेंगे ना, तो सीधे न जाके हमारी दृष्टि रेखा कुछ तिरछी हो गई, नीचे की तरफ हो गई ना, तो ये जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण। क्या कहेंगे जी? अवनमन कोण। बात समझ में आई? जैसे मान लो हमारी आंखें नीचे की तरफ आ रही है तो कोण बनेगा अवनमन, जब ऊपर की तरफ जा रही है तो उन्नयन। उन्नयन मतलब ऊंचा, ऊपर की तरफ। अवनमन मीन्स नीचे, यानी नीचे की तरफ। बात समझ में आई? अब इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा तो आप समझ जाओगे ना। उन्नयन कोण कहेगा तो समझ लेना हमारी दृष्टि रेखा क्षैतिज से ऊपर की तरफ जा रही है। अवनमन बोलेगा तो हमारी दृष्टि रेखा क्षैतिज से नीचे की तरफ आ रही है। अब ये दो कोण यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे तो समझना पड़ेगा, फिर एंगल लिख के और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो प्रयोग होगा, आपने पीछे पढ़ा टेन थीटा, साइन थीटा, ये सब पढ़े हो ना, उसका यूज ज्यादा होगा। ठीक, तो चले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है, उसी के हिसाब से डायग्राम पहले बनाएंगे और फिर डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये भूमि का कोई एक बिंदु है, जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे वैसे डायग्राम बनाएंगे। एक बिंदु मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी, जो भी आपकी इच्छा हो मान लो। ठीक है, उसके बाद कह रहा जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार मान लो, ये मीनार है, और मीनार का जो ये बेस सरफेस है नीचे वाला, यहां से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर। यहां से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है जी? 30 मीटर, है ना। अब देखो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर यही तो होगा, टॉप पॉइंट। शिखर मीन्स क्या होता है? सबसे ऊपर वाला बिंदु। उन्नयन कोण यानी नीचे से देख रहा है, ऊपर देख रहा है ना, तो ये जो आपका उन्नयन कोण होगा ये क्या हो जाएगा? 30 अंश। आ गया समझ में? तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यही तो होगी, होगी ना जी। इसको आप सी मान लीजिए, मीनार की ऊंचाई क्या मान लीजिए? एच मान लीजिए। बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? डायग्राम बना लोगे? पढ़ पढ़ के आप लोगों को डायग्राम बनाना, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना और फिर उसी के हिसाब से डायग्राम बनाना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ, ये हमारा क्या है? ऊंचाई है, और ये आधार है, यानी ये लंब है और ये क्या है? आधार है। क्योंकि जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है? लंब होता है, और ये क्या होता है? आधार होता है। तो लंब और आधार में क्या संबंध हुआ? एक tan वाला आता है, एक काट वाला आता है ना जी। काट लगाएंगे तो लंब और आधार में भी संबंध बता देगा, tan लगाएंगे तब भी संबंध बताएगा। तो आप सबसे अच्छा क्या लगाओगे? लिखोगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है जी? 90 अंश। ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि जो मीनार होती है वर्टिकली होती है ना, परपेंडिकुलर होती है, तो हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा।
तो एबीसी में अगर कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, होगा ना जी। कोण बी अगर 90 अंश है तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति अनुपात हम अप्लाई कर पाते हैं, बाकी किसी में नहीं करते हैं। तो यहां से अब ले लीजिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार, यही होता है ना जी। तो लंब हमारा बीसी है, आधार क्या है, एबी है। बीसी क्या माना है आपने, यच माना है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई आपको पता ही नहीं है, तो आपने क्या मान लिया है, यच मान लिया है। और एबी का मान क्या माना है, 30 माना है। अब एक चीज बताओ, tan थीटा, थीटा का मतलब ये वाला एंगल ना, तो यहाँ पे 30 अंश लिख लेंगे। tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, यच अपान 30 मीटर। अब देखिए ध्यान से, tan 30 अंश का मान क्या होता है, कौन बताएगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, यहाँ लिख लीजिए, बराबर यच अपान क्या हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 में 1 से गुणा करोगे 30 होगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे √3 इंटू यच होगा। तो यच का मान निकालना है, तो 3 को तो हटाओगे, तो ये जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यच इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपान √3, ये मीटर। अब इसका परिमेकरण कर लो, √3 को हटाओ, ठीक है, परिमेकरण कीजिए, तो ये हो जाएगा 30 बटा √3, फिर √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 30√3 बटा क्या हो जाएगा 3, काटोगे तो हो जाएगा 10√3 मीटर। ये हमारी मीनार की क्या होगी, ऊंचाई होगी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, लग जाएगा, आसान है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, पहले डायग्राम हम बनाएंगे अच्छे से। कह रहा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन की माप कितना दे दिया है जी, 60 अंश। एक मकान है और एक मीनार है, मकान पे खड़े होकर देखोगे तो 60 अंश का कोण बन रहा है नीचे से ऊपर, ठीक है। वही कह रहा है उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है जी, 45 अंश। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी दिया है, 20 मीटर। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये मान लीजिए आपका मकान है ना जी, ये मकान है और ये क्या है, मीनार है। पहले यहां से देखोगे, नीचे से देख रहे हैं तो कितने अंश का कोण बन रहा है जी, 60 अंश का कोण बन गया। उसके बाद से क्या कहा है, ऊपर से देखने के लिए ना, तो ये बताओ जब ऊपर से कोण बन रहा है तो यहाँ से कितना अंश का कोण बन रहा है जी, 45 अंश का, यही तो बन रहा है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, आ गया। और क्या दिया है, और कुछ दिया है इसमें, हाँ, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, ये मीनार है और ये क्या है, मकान है, के बीच की दूरी कितना है जी, 20 मीटर। तो आप ये दूरी लिख लीजिए। आपसे क्या कहा है, इस मकान की ऊंचाई बताइए और इस मीनार की ऊंचाई बताइए। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया। तो इसको मान लो कैपिटल एच मान लो, मीनार की ऊंचाई क्या मान लो, कैपिटल एच, और मकान की ऊंचाई क्या मान लीजिए, स्मॉल एच मान लीजिए। मान लिया, ये एच है तो ये भी एच होगा। अब देखो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का आयत बन रहा है ना जी, आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये छोटा एच है तो ये भी छोटा एच हो जाएगा, होगा। ये पूरा बड़ा एच है तो छोटा एच इसमें से माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल एच माइनस क्या होगा, स्मॉल एच। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, अब आसानी से हम निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले किस पे चलेंगे, बड़े वाले में चलिए, 60 डिग्री वाले में। इसका नाम दे दीजिए आप लोग, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए और डी दे दीजिए, इसको ई दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने अनुसार। आगे समझ में, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। भाई मीनार जो होता है सीधा ही खड़ा होता है ना सरफेस से, तो 90 अंश का कोण ही तो बनाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज बना, तो लिखेंगे त्रिभुज
किसमें चले, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री, और कोण ये वाला एंगल सी ए बी बराबर क्या है जी 60 डिग्री, है कि नहीं, है ना। तो चलिए सबसे पहले tan लगाएंगे, क्योंकि ये लंब और ये आधार, तो tan लगा लीजिए। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पूरा लंब है ना जी, लंब है पूरा एच, कैपिटल एच लिख लो, अपान ये क्या है 20, 20 लिख लीजिए। ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर। अब देखो tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, क्या होता है जी √3 होता है, तो आप लिख लीजिए √3 बराबर कैपिटल एच अपान 20, 20 पूरा कर दो, एच बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट, यानी ये जो हमारा मीनार है इसकी ऊंचाई पता चल गई, क्या पता चल गई 20√3 मीटर। अभी मकान की ऊंचाई निकालो, अभी तो मीनार की ऊंचाई निकाले हो ना, मकान की ऊंचाई निकालिए, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अब हम चलेंगे जो एंगल 45 अंश वाला त्रिभुज है ना उसमें चलेंगे, तो लिखिए त्रिभुज EBC में कोण डी बराबर क्या दिया है जी डिग्री, और कोण ई बराबर क्या दिया है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो यहां भी तो tan लगा सकते हैं ना जी, tan लगा दो, लंब और आधार में संबंध है। ये बताओ कैसे जानेंगे tan कहाँ लगाना है, साइन कहाँ लगाना है, कास कहाँ लगाना है, यही तुम लोगों को डाउट हो रहा होगा। देखो ध्यान से, आधार ये अगर इस त्रिभुज की बात करें, एबीसी त्रिभुज की बात करें, तो आधार दिया है और लंब पूछ रहा है, तो दोनों में रिलेशन क्या आ सकता है, tan या काट ही तो आ सकता है, लंब और आधार में tan और काट ही होता है, तो आप दोनों में से कोई लगा सकते हो, आप स्वतंत्र, ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे भी देखो आधार दिया है, लेकिन ये वाली वैल्यू हमको पता नहीं है, पता है नहीं पता है, तो यहाँ भी हमारा रिलेशन लंब और आधार का आया, तो यहाँ भी tan या काट कोई एक लगा सकते हैं, बात समझ में आई। तो चलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे tan 45 लगा देंगे। कहीं कहीं क्या देता है, ये वाली वैल्यू दे देती है, ये कर्ण वाली दे देगा, ये पूछ देगा, तो कास और कर्ण का, कास वाला होता है ना जी आधार और कर्ण का संबंध, वो लगा देना। ये दे देगा, कभी कभी लंब पूछ देगा तो साइन थीटा लगा देना, लंब बटा कर्ण। कभी कभी ये दे देगा, ये पूछ देगा, तब भी साइन थीटा से लगा सकते हो या कोसेक थीटा से लगा सकते हो। तो ये सब चीज दिमाग में आप लोग रखे रहना और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो ये 45 डिग्री बराबर क्या होता है जी DC अपान क्या लिख सकते हो ED, यही है ना। tan 45 अंश का मान 1 होता है। DC की वैल्यू आपने क्या माना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और ED की वैल्यू आपने क्या माना है 20 मीटर। अब ये बताओ 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 ही होगा। कैपिटल H का मान आपने क्या निकाला हुआ है 20√3 माइनस स्मॉल h, इस h को इधर भेज दो, 20 को उठा के इधर भेज दो, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस h, और ये 20√3 माइनस क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे आप 20 कॉमन ले लोगे, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये भी आंसर सही है, अगर आप √3 का मान रख के कैलकुलेट करते हो तब भी आंसर सही है। देखो ये 20 और ये √3 का मान 1.732 माइनस 1 लिख लो आप, ठीक है, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 0.732, गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सतह 14, और ये क्या है जी 0, एक 0 बढ़ा दो, अब 0.3 अंक पे लगा दो, यहाँ पे 14.46 मीटर आपका क्या होगा मकान की ऊंचाई होगी, 14.64 है ना जी 64 मीटर आ गया। यहां भी अगर √3 का मान निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आ जाएगा, ये भी सही है। चलिए लिख लीजिए